भावरीन कंधारी दिल्ली में ही पैदा हुई थीं। यहीं पली बढ़ी और इन्हीं गलियों में उनका बचपन गुजरा। लेकिन उनके 2 बच्चों के लिए यह संभव नहीं था, वायु प्रदूषण की वजह से। अध्ययनों के मुताबिक भारतीय राजधानी में हवा लगातार खराब होती रही है। उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI दुनिया में सबसे खराब इंडेक्सों में से है। 20 साल पहले ही एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि भवरीन, अगर तुम्हें इस AQI में अपने बच्चों के खेलने से एतराज़ नहीं है तो ध्यान रहे उनमें से कोई एक 20 की उम्र के बाद कैंसर से जूझ रही होगी। मेरी बेटियां 18 की हो चुकी हैं। हर बार ये बात कहते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भावरीन अपने आसपास नियमित रूप से हवा की जांच करती हैं। अन्य माओं के साथ मिलकर 49 वर्षीय भावरीन ने वॉरियर मॉम्स की स्थापना की। 20 साल से ये राष्ट्रव्यापी संगठन साफ हवा के लिए और जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चला रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ अनुमिता रॉय चौधरी इस मुद्दे पर दशकों से अभियान चला रही हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता के मीटर दूसरे भारतीय शहरों से ज्यादा हैं। नियमित देशव्यापी गिनती में दर्ज शहरों में से कुछ ही शहर हवा का डेटा जमा करते हैं। भारत में गणना के लिए उपलब्ध शहरों की संख्या 4000 से ज्यादा है, लेकिन हम मुश्किल से करीब 10% शहरों और कस्बों में हवा की निगरानी रख पाते हैं। 400 से भी कम शहरों में ही आज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को मापने का काम 50 साल पहले शुरू हुआ था। स्तर पहले से ही बहुत ज्यादा खराब था। वजह थे उद्योग और डीजल का उत्सर्जन। फिर कानून बनाए गए और एयर फिल्टर लगाए गए। अब यहाँ 40 विशाल महंगे मापन स्टेशन काम कर रहे हैं। Coal is not allowed in Delhi. Dirty fuels have been banned. दिल्ली में कोयले की इजाजत नहीं है। गंदे ईंधनों पर रोक है। ये छोटी बात नहीं है। एक समय के बाद दिल्ली का 1/4 प्रदूषण कम हो पाया है। ये हमें इसलिए पता है कि हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं। एक्शन लिया है तो फर्क भी दिख रहा है। प्रदूषण का ग्राफ नीचे आया है। डेटा से समझ आता है, लेकिन इसी डेटा की बदौलत हम ये भी जान पाए हैं कि ये सब हासिल करने के बाद भी दिल्ली को प्रदूषण में और कटौती करनी होगी। हल्के वजन वाले सेंसरों वाला एक नया मापन उपकरण कई नुक्कड़ों और चौराहों पर लगाया गया है। वो रोजाना अलग अलग समय पर वायु की गुणवत्ता को दर्ज करता है। दिल्ली के पास गुरुग्राम शहर में पहले से 8 सेंसर लगे हैं। व्यस्त समय में जब वायु प्रदूषण ज्यादा होता है तो ट्रैफिक को अलग ढंग से रेगुलेट किया जाता है। ये उपकरण जरूरत पड़ने पर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। सेंसर बनाने वाली कंपनी का कहना है कि व्यापार जगत भी इस बारे में दिलचस्पी ले रहा है। कुछ निजी कंपनियों ने अपने परिसर में लैमिनार लगाया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके परिसर में हवा साफ रहे और उनके कर्मचारी ठीक से रहें। एक कंपनी ने एयर क्वालिटी पर हमारे डेटा के आधार पर अपने परिसर में वाहनों को लाने पर रोक लगाई है, तो उन्होंने कैंपस के भीतर साइकिल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। इससे हवा अब साफ सुथरी रहती है, जो सबके लिए अच्छी है। नए सेंसर पारंपरिक उपकरणों के मुकाबले 20 गुना सस्ते हैं। स्थानीय प्रशासन के लिए उनमें निवेश का एक कारण ये भी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे खराब 13 जगहों पर इन सेंसरों को लगाने की योजना बनाई जा रही है। भावरीन कंधारी को भी अतिरिक्त डेटा का बेसब्री से इंतजार है। जो कुछ भी नजर नहीं आता वो नहीं है। आपको लगने लगता है कि वो हो ही नहीं रहा है। इसीलिए डेटा और AQI मॉनिटरों की बड़ी ज़रूरत है। रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट के साथ ये आसानी से काम करता है। इससे ठीक से काम हो पाएगा तो ये बहुत ज़रूरी है। भावरीन कंधारी और उनके संगठन वॉरियर मॉम्स के साथी चाहते हैं कि भारत में लोग वायु गुणवत्ता की निगरानी को एक जरूरी काम माने और मौसम की भविष्यवाणी की तरह गंभीरता से लें।